नमस्कार। आज फिर मैं आप सबके सामने एक बार एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक या आप कह सकते हैं मुद्दा ही अलग है, जिसके बारे में ना हम कभी बात करते हैं और ना ही करना चाहते हैं, जबकि वह भी समाज का एक अभिन्न अंग है। हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन क्या इसमें पिताजी का कोई भी रोल नहीं है? नर नारी के बिना या नारी नर के बिना कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। तो हम हमेशा सिर्फ नारी की ही क्यों बातें करते हैं? अच्छी बात है कि हम नारियों के बारे में बात करते हैं, उनकी सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या इसमें हमें पिताजी का जो अभिनय रहता है उसको भूल सकते हैं? नहीं। तो मेरी आज की जो बातें हैं वो इन्हीं को लेकर हैं। आज के मेरे इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ की तपस्या 9 महीने की होती है, पिता की तपस्या 25 साल तक होती है। दोनों ही बराबर हैं, फिर भी ना जाने क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ परिवार के लिए भुगतान किए बिना काम करती है, पिताजी भी अपना सारा समय वेतन परिवार के लिए ही खर्च करते हैं। दोनों के प्रयास बराबर, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ आपको जो चाहे पकाती है, पिताजी भी आपको जो चाहे खरीद देते हैं। प्यार दोनों का बराबर है, लेकिन माँ का प्यार बेहतर है, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आप पहले मॉम से बात करना चाहते हैं, मगर आपको कोई चोट लगी है तो भी आप मॉम का रोना रोते हैं। आपको केवल पिताजी की याद तब आती है जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन पिताजी को कभी यह बुरा नहीं लगता कि आप उन्हें सदैव या हर बार याद नहीं करते। जब पीढ़ियों के लिए बच्चों से प्यार प्राप्त करने की बात आती है तो कोई यह नहीं जानता कि पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। अलमारी बच्चों के लिए रंगीन कपड़ों व साड़ियों और कई कपड़ों से भरी होगी, लेकिन पिताजी के कपड़े बहुत कम होंगे। वे अपनी ज़रूरतों के बारे में परवाह नहीं करते, फिर भी ना जाने क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ के पास सोने के कई गहने होंगे, लेकिन पिताजी के पास केवल एक अंगूठी है जो उन्हें शादी के दौरान दी गई थी। फिर भी माँ को कम आभूषण की शिकायत रहती है और पिताजी को नहीं, फिर भी ना जाने क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। परिवार की देखभाल करने के लिए पिताजी अपना सारा जीवन बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जब मान्यता प्राप्त करने की बात आती है तो पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। माँ कहती है, हमें इस महीने कॉलेज ट्यूशन का भुगतान करने की आवश्यकता है, कृपया त्योहार पे मेरे लिए कोई साड़ी ना खरीदें, जबकि पिताजी ने अपने कपड़ों के बारे में तो सोचा ही नहीं। दोनों का प्यार बराबर है, लेकिन फिर भी पिताजी पिछड़ रहे हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं, माँ घर के कामों में कम से कम मदद तो करती हैं, लेकिन वे कहते हैं पिताजी बेकार हैं, घर में फालतू पड़े रहते हैं। पिताजी पीछे हैं या थे सबसे पीछे, क्योंकि वे परिवार की रीढ़ हैं। उनकी वजह से हम अपने दम पर खड़े हो पा रहे हैं, फिर भी ना जाने क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। बच्चों को कोई सी भी बात हो, समस्या हो, माँ को पता होती है, पिताजी हर समस्या का समाधान ही खोजते रह जाते हैं, फिर भी ना जाने पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। बच्चों की शादी हो या उनके घर गृहस्थी की बात, सारी बात भूमिका में माँ सबसे आगे होती हैं। कोई भी पूछताछ हो, कोई भी बात हो, लेकिन पिताजी तो केवल सारी व्यवस्था जुटाने में लगे रहते हैं, फिर भी ना जाने पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। मेरे अनुसार जो मुझे इसका एक कारण लगता है वो ये है कि पिताजी जो होते हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, क्योंकि रीढ़ ही शरीर को साधे रहता है, मगर वो सबसे पीछे होती है। नमस्कार।